किसी की आलोचना करना तो मेरी फितरत है नहीं, ना ही मैं किसी की आलोचना करूंगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी बुद्धिमान होता है। राजनीति में जिस नुमाइंदों को गांव चुनता है वो बुद्धिमान ही होता है जब गांव चुनता है। जैसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी गांव के अंदर होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे इधर उधर, क्योंकि हम ऐसे सेंटर पॉइंट पे बैठे हैं, यदि यहाँ पर हम अच्छे अच्छे कोई चीजें लाएं तो आगामी पंचायत चुनाव में श्रीराम शर्मा ने ठोकी बामनीखेड़ा गांव से सरपंच पद की दावेदारी। बामनीखेड़ा को नशा मुक्त बनाने का लिया संकल्प। आने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच पद के उम्मीदवार की दावेदारी ठोक रहे हैं श्रीराम शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, आगामी पंचायत चुनाव जब होंगे तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनू समाज सेवी जी, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे निवास पर आए हैं और आपने जिज्ञासा दिखाई है कि आने वाले जो सरपंच पद के जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार से होंगे और आपकी जो गरिमा उपस्थिति रहेगी किस प्रकार से इस चुनाव में रहेगी। मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि शर्मा जी मैं बात करूं, राजनीति में आने का मन क्यों बना आपका? देखिए, राजनीति में आने का मन की कोई ऐसी कोई बात नहीं होती। राजनीति ऐसी चीज है कि इसमें समाज के लिए कोई ना कोई अच्छे कार्यों के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है। गांव में पहले भी राजनेता काफी रहे हैं, काफी राजनेताओं की गरिमा उपस्थिति रही है। अपने स्वरूप उन्होंने अपने अपने विकास कार्य भी किए हैं, मगर जनता को किसी का कार्य अच्छा लगता है किसी का नहीं लगता, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। राजनीति में आना कोई किसी के विशेष रूप से कोई ये नहीं होता कि आप क्यों आना चाहते हैं। हमारा तो एक ही मकसद है इस राजनीति में आने का कि किसी भी प्रकार से अपने गांव को स्वच्छ हम रखें, अच्छा रखें, नवयुवा हमारे यहाँ के सशक्त हों, रोजगारवंद हों, कोई भी युवा बेरोजगार ना घूमे, किसी भी प्रकार की गांव के अंदर कोई अराजकता ना हो। और मैं समाज सेवी जी आपको बता देना चाहता हूं कि जिन सरपंचों ने अब तक विकास कार्य हमारे गांव में किए, किसी की आलोचना करना तो मेरी फितरत है नहीं, ना ही मैं किसी की आलोचना करूंगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी बुद्धिमान होता है। राजनीति में जिस नुमाइंदों को गांव चुनता है वो बुद्धिमान ही होता है जब गांव चुनता है। तो आलोचना करने का तो मेरा कोई विषय है नहीं, ना ही मैं किसी की आलोचना करके चुनाव में एंट्री करूंगा। मेरा तो एक ही मकसद है अपने गांव का चहुमुखी ओर से विकास करना। रही बात गली गिरारों की, गली गिरारा कोई विकास कार्य में इंक्लूड नहीं होते। आज हमारे गांव में बहुत चीजों की जरूरत है, जैसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी गांव के अंदर होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे इधर उधर, क्योंकि हम ऐसे सेंटर पॉइंट पे बैठे हैं, यदि यहाँ पर हम अच्छे अच्छे कोई चीजें लाएं तो हमारे जो आस पड़ोस के गांव है वो भी हमसे ये उम्मीद करेंगे कि हम एक सेंटर पॉइंट पर होने के नाते कि वो बच्चे भी यहाँ पर आकर अपने जीवन को उज्जवल करें, उनका भविष्य उज्जवल हो। देखिए, यदि मैं बात करूं, अभी 3 साल पंचायत चुनावों के कार्यकाल को हो चुके हैं, 2 साल अभी हैं, क्योंकि 5 साल का पीरियड होता है एक सरपंच का। यदि मैं बात करूं 3 साल के कार्यकाल को लेकर के, क्या कार्यकाल अपने गांव के अंदर देखते हो? देखिए, मैंने ये बात समाज सेवी जी आपको पहले ही बता दी, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने विवेक से ठीक कर रहे हैं। मैं उस बारे में कोई भी आलोचना या कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उनको गांव के वोटरों ने नियुक्त किया है। ये गांव उनकी आलोचना करे या बड़ाई करे, गांव का विषय है। मेरा ये विषय नहीं है कि मैं किसी सरपंच की आलोचना करूं। देखिए, हाईवे पाल का सबसे बड़ा गांव है बामनीखेड़ा और हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि मैं बात करूं आगामी जब चुनाव होंगे तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, हाईवे पाल की तो मैं बात कहूं कि हाईवे पाल का जो गांव है, लगभग हमारे 14-15 गांव हाईवे पाल में लगते हैं, और ये भी सत्य है कि उन 14-15 गांवों में सबसे बड़ा गांव हमारा गांव बामनीखेड़ा है। बड़े गांव होने के नाते हमारे गांव में बहुत चीजों की आवश्यकता है। मैं तो यदि कहीं सरकार अभी से मेरी कोई इस निवेदन को भी मान ले तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हाईवे पाल का ये हथीन विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, हाईवे से लगा हुआ है। अभी जैसे परिसीमन की कहीं बात आ रही है तो मेरा गांव विधानसभा स्पेशली बन जाए तो और भी अच्छा रहेगा। यदि नहीं भी बनता है, मेरा गांव कोई ब्लॉक वगैरह बने, कुछ ना कुछ मेरे गांव के लिए अवश्य कोई ना कोई सरकार सोचे। क्यों? हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिरादरी वाइज तो नहीं कहना चाहता, फिर भी स्वर्णों की बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है, और ईश्वर की कृपा से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ
मानव की गिनती में आते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कोई हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जब चुनाव में आप दावेदारी ठोक रहे हैं? मेरा तो जो सबसे मेन विशेष मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि किसी प्रकार से अपने गांव को मैं नशा मुक्त करूं। जी। किसी भी प्रकार से मैं अपने गांव के युवाओं को जो भ्रमित हुए हैं किसी कारण से, उनको ला करके एकत्रित करूं, उन युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सकूं। क्योंकि समाज सेवी जी बता देता हूं, मैं किसी भी प्रकार का खुद भी कोई नशा पत्री नहीं करता, मैं यहाँ तक कि कोई मैं बीड़ी भी नहीं पीता हूँ। तो मेरा तो यही मुद्दा रहेगा कि मेरा गांव सबसे पहले तो नशा मुक्त रहे, क्योंकि यदि नशा मुक्त गांव मेरा रहेगा तो स्वाभाविक ही ग्राम ग्रोथ करेगा। कि जब इंसान कोई किसी भी प्रकार के एहमाल में नहीं होता है तो स्वाभाविक उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और वो विकास की तरफ अग्रसर होता है। क्या आग्रह करना चाहोगे ग्रामवासियों को आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि आपने दावेदारी ठोक दी है? मैं तो यही निवेदन करूंगा बस्ती माता से कि ये चुनाव का जो मेला आता है, अब की बार मैं भी अपना मन इस चुनाव में बना चुका हूं, तो मैं बस्ती माता से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बस्ती माता अब की बार मेरा संग दे। और ऐसा नहीं है, यदि बस्ती माता को मेरे कार्य बीच में पसंद भी ना है तो मैं ये भी दावा करना चाहता हूं, यदि बस्ती माता इकट्ठा होकर कह देगी कि आपके कार्य, हमें आपकी कार्यशैली अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं बीच में भी त्याग पत्र देने को तैयार रहूंगा। अच्छा, फिर चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं, मैंने चुनाव लड़ने की नहीं कहा। यदि बस्ती माता मेरे पर विश्वास जमाती है, मैं चुनाव जीत जाता हूं और विकास के बाद फिर उसके बाद में मेरे कार्य बस्ती माता को लगते हैं कि मैं अच्छा, उनके जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उनके अनुसार कोई अच्छा विकास कार्य नहीं कर रहा हूं, कोई अच्छे गांव के लिए कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मैं जब भी बस्ती माता कहेगी उनके आदेश के पालन के साथ साथ में कभी भी जब वो चाहेंगे मैं त्याग पत्र देने को भी तैयार रहूंगा। अच्छा, चुनाव से पहले गांव के लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे? ऐसा तो नहीं है कि आपने बोल दिया कि मेरा तो मन है चुनाव लड़ने का, कभी गांव के जो गणमान्य लोग होते हैं उनकी वजह से आप बैठ जाओ? नहीं नहीं, देखें, मेरे हिसाब से ना ही तो कोई किसी को समाज सेवी जी बैठाना चाहता है, ना ही किसी के कहे से कोई बैठता है। ये तो इंसान की अपनी स्वेच्छा से चुनाव लड़ते हैं। और रहे बात दबावों की या एक दूसरे के मान सम्मान की, ये तो आते हैं जाते हैं, कोई इससे कोई बड़ी, कोई मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी फिर मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आपके द्वारा फिर मैं एक बार पूरी बस्ती माता से प्रार्थना करता हूं कि अब की बार इस अपने बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाएं और इस चुनाव में हमारी मदद करें। दर्शकों, आपने सुना था, आगामी पंचायत जब चुनाव होंगे तो सरपंच पद के दावेदार हैं ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा से। इनका जो सपना है, उनका सपना है नशा मुक्त बामनीखेड़ा बनाना। आगे क्या प्रतिक्रिया और सरपंच दावेदारों की रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने एसएस न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। अभी यदि बात करें ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर के, तो अभी 3 साल कार्यकाल हो चुके हैं, 2 साल रहे हैं। उसके बाद जो दावेदारी ठोक रहे हैं वो मैदान में आ रहे हैं। मैं सतवीर और कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।